उत्तर प्रदेश में इन दिनों सब कुछ अजब गजब हो रहा है, एकदम उल्टा पुल्टा। एक तरफ नेता नेता को निपटाने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस चोर बदमाशों को पकड़ने की बजाय अब पुलिस वालों को ही पकड़ने में लग गई है। आखिर पुलिस भी क्या करे? प्रदेश में जब तक ऊपर यानी नेतागिरी सही चल रही थी तो सब अच्छा चल रहा था, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी हारी क्या, हर तरफ जैसे हाहाकार मचा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं तो विपक्ष रिएक्शन मोड में, और जब सत्ता और विपक्ष दोनों इस मोड में हो तो फिर पुलिस प्रशासन एक्शन में आ ही जाता है। आखिर बहुत हद तक शासन उसके इकबाल के दम पर ही तो चलाया जाता है। बस ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के बलिया में जो दुर्लभ वाकया सामने आया है, ये उसका साइड इफेक्ट भी मान सकते हैं। वैसे ये आपका अपना विवेकाधिकार है। नमस्कार, मैं अभय राय। यूपी का एक जिला है बलिया, जिसे बागी बलिया भी कहते हैं, और ये रुतबा उसे आज़ादी के वक्त से ही मिला हुआ है। बस ये जान लीजिए कि यहाँ की मिट्टी में ही आज़ादी की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, और लगता है कि यहाँ जो भी आता है वो इसी भावना से भर जाता है। और पुलिस वाले भी तो इंसान ही ठहरे। बस फिर क्या, उनके अंदर आज़ादी की उल्टी बयार बहने लगी। उन पर जिम्मा था चोर लुटेरों तस्करों को पकड़ने का, लेकिन यहाँ तो पुलिस ही तस्करों की सरदार बन बैठी और उन्हें पकड़ने की बजाय लगी उनसे ही वसूली करने। और इसमें कोई एक या दो पुलिस वाले नहीं, बल्कि पूरी पुलिस चौकी शामिल थी। वैसे भी चोरी और सीनाजोरी छुपाए कहाँ छुपती है, बस यहाँ भी यही हुआ है। जी हाँ, मामला बलिया जिले में नरही थाने का है, जहाँ भरौली गोल चौराहे पर बलिया में एडीजी पीयूष मोडिया और डीआईजी वैभव कृष्ण ने सादे कपड़ों में दबिश दी और फिर अवैध वसूली में पूरी कोरंटाडीह पुलिस चौकी को सस्पेंड कर दिया, और उन पर आरोप है कि ये अवैध वसूली करते थे। एडीजी वाराणसी कार्यालय के मुताबिक भरौली चेकपोस्ट पर वसूली और उगाही की जानकारी कई दिनों से मिल रही थी, जिसके बाद 4 दिनों तक लगातार रेकी गई, और जब मामले की पुष्टि हो गई तब पुलिस को पुलिस वालों के खिलाफ ही दबिश देनी पड़ी। डीआईजी आजमगढ़ का कहना है कि कोरंटाडीह चौकी प्रभारी समेत सभी पुलिसकर्मियों के साथ नरही कोतवाल को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही थाने में तैनात अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई शराब, पशु तस्करी, लाल बालू की तस्करी समेत कई शिकायतों के बाद की गई है। जो वाहन आते हैं, जो ट्रक आते हैं, ये कुछ समय से हम लोगों के पास सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे ट्रकों से वसूली की जाती है, पुलिसकर्मी उसमें संलिप्त हैं। उसकी पहले रैकी की गई एडीजी जोन बनारस सर द्वारा और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से, और फिर उसे अच्छे से प्लान करके उसमें रेड की गई। उसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो दलाली करते थे। पुलिस के साथ मिलके 2 पुलिसकर्मी अरेस्ट हुए हैं, 2 कांस्टेबल्स अरेस्ट हुए हैं। 3 पुलिसकर्मी उसमें मौके से वो भाग गए, और उसी के आगे भरौली तिराहे के आगे जो कोरंटाडीह चौकी पड़ती है, वहाँ पे भी हम लोगों ने चेक किया तो वहाँ पे भी अवैध वसूली की जा रही थी। वहाँ से भी मौके से एक सिपाही की अरेस्टिंग हुई है, और एक प्राइवेट कर्मी, एक व्यक्ति थाने पे जो काम करता था, वो मौके से भाग गया। कुल मिला के 16 दलालों की गिरफ्तारी हुई है और 2 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें पूरे चौकी कोरंटाडीह को सस्पेंड किया गया है, और थाना प्रभारी नरही को सस्पेंड किया गया है। एफआईआर भी इसमें लिखी गई है, जिसमें कि कई पुलिसकर्मी हैं और जो ये दलाल हैं, इनके खिलाफ एफआईआर की गई है। अब पुलिस चोर की बजाय पुलिस को ही पकड़ने में लग जाए तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव को बैठे बिठाए मौका मिल गया, और उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में नया खेल हो रहा है। पहले होता था चोर पुलिस, और भाजपा के राज में हो रहा है पुलिस पुलिस। यह है अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का भांडाफोड़। बहरहाल बलिया में पुलिस के वसूली अवतार की घटना पर सियासत तो गरमाई हुई है, ऊपर से वर्दी पर सवाल उठने के बाद ये और सरगर्म हो गई है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।